बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज और बैंकों में जमा होने वाले डिपॉजिट की ग्रोथ में जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है। ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद डिपॉजिट की ग्रोथ में वैसी बढ़ोतरी नहीं है जैसी क्रेडिट की ग्रोथ में देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 17 जून को खत्म हुए पखवाड़े के दौरान देश में क्रेडिट ग्रोथ यानी कि कर्ज लेने की जो दर है वो 13.2% रही है, जबकि इस दौरान डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 8.3% ही रही है। डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच का जो अंतर है वो 490 बेसिस पॉइंट का हो गया, जो 3 सालों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। सर, ये क्या हो रहा है? ये तो काफ़ी चौंकाने वाली परिस्थिति है। 5% के आसपास का अगर आप देखें, 500 बेसिस पॉइंट के आसपास का की ग्रोथ है, और ये दो बड़ी चीज़ें ट्रेंड हमें दिखा रही है। और इस ट्रेंड की एक झलक हमने शायद अपने मनी सेंट्रल में दी थी, जब हमने आपको बताया था कि भारत के सारे बैंक ताबड़तोड़ एक के बाद एक बचत दरों में जमा दरों में बढ़ोतरी कर रहे थे। ये उस प्रेशर की तरफ इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ कर्ज की मांग बढ़ना शुरू हुई। कर्ज की मांग इसलिए बढ़ना शुरू हुई क्योंकि कर्ज लेने वालों को पता था कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने वाली है। उससे पहले वो जितना अपने को प्रोटेक्ट कर सकते थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया। वर्किंग कैपिटल लोन्स की मांग बढ़ना शुरू हुई, और ठीक उसी समय महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की खपत कम होने और उनके पास बचत कम होने से बैंकों में बचत कम हुई। और ये आंकड़ा ये हमें बताता है, जो करीब 490 बेसिस पॉइंट का फर्क बताता है कि कर्ज ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जमा नहीं बढ़ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि भारत की बैंकिंग डिपॉजिट बैंकिंग है। बैंक उसी पैसे को लोन के तौर पर बांटते हैं जो पैसा बचत के तौर पर उनके पास आता है। अब यहां से हमें दो पैराडॉक्सिकल या दो एक दूसरे के धुर अंतर विरोधी रुख दिखाई देते हैं बैंकिंग में। पहली चीज तो ये कि अगर बैंकों को आने वाले समय में क्रेडिट की ग्रोथ रेट को बनाए रखना होगा, सस्टेन करना होगा, तो उन्हें डिपॉजिट्स बढ़ाने होंगे, और डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए शुभम उनको ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी करनी होगी। तो अगर आप जमा करता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बैंकों को आपकी जमा चाहिए, इसलिए वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अगर आप कर्ज लेने वाले हैं तो बैंकों की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे उतने ही उनके मार्जिन्स प्रेशर में आते जाएंगे ऊपर कर्ज देने के लिए। और वैसे भी कर्ज की मांग में कमी आने की गुंजाइश पूरी तरह से है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये समझ में आई कि बैंकिंग सिस्टम के जब आंकड़े को हम करीब से देख रहे थे, तो बैंकिंग सिस्टम में जो सरप्लस लिक्विडिटी थी वो अप्रैल के एंड में करीब 4.57 ट्रिलियन रुपीस थी, जो जुलाई के अंत तक घट के 3.5 ट्रिलियन रुपीस रह गई। यानी कि बाजार से लिक्विडिटी भी सक होना शुरू हुई, क्योंकि बैंकों ने रिजर्व बैंक की तरफ से जो कॉल दी गई ब्याज दरें बढ़ाने की और बाकी चीज़ों में फ़र्क की, उसके कारण बैंकों ने उस लिक्विडिटी को वापस अलग अलग बॉन्ड्स में और बाकी जगह निवेश करना भी शुरू किया। यह परिस्थिति ब्याज दरों में बढ़ोतरी को और ज्यादा मारक बनाने की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हमको दिखाई देगी जो रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए कर रहा है, या पॉलिसी रेट्स में, रेपो रेट्स में बढ़ोतरी के साथ कर रहा है। दूसरी बढ़ोतरी हमें ब्याज दरों में लिक्विडिटी क्रंच के साथ दिखाई देगी, क्योंकि बैंकों को ज्यादा जमा चाहिए, उन्हें एक सर्टेन लेवल तक डिपॉजिट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और जमा करने की परिस्थिति लोगों में नहीं है, क्योंकि महंगाई के कारण उनके खर्च बढ़े हुए हैं। तो वो ब्याज दरों की जो होड़ शुरू होगी वो कर्ज की दृष्टि से या पूंजी की लागत की दृष्टि से नकारात्मक असर करेगी। ये संकेत हमें इस पूरे रुख से दिखाई देता है।